गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ज्यों विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की श्रीमद् रामायण की भगवान रामचंद्र की रामनवमी महामहोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर। संक्षिप्त में पद्धति सार
ये कथा पद्धति सर है, लेकिन संक्षिप्त में है, सारांश के रूप में। विस्तार तो बहुत कथाएं हैं रामायण के अंदर। तो पिछले 2 दिनों में मैं चर्चा किया कि कैसे, थोड़ा वॉल्यूम डाउन करो, कैसे नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को संस्कृत में रामायण का उपदेश दिया। फिर वाल्मीकि मुनि ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उनको लिखा। उसके बाद लिखने के बाद लव और कुश को पढ़ाया, लव और कुश को पढ़ाया रामायण को। और लव और कुश ने, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के सभाओं में, ऋषियों की सभाओं में रामायण का गान करना आरंभ किया। उसके बाद ये दोनों भाई घूमते घूमते अयोध्या में गए। भगवान रामचंद्र ने उनको बुलाया और पूरी रामायण की कथा हो रही है भगवान रामचंद्र के सामने, राम दरबार में और सब लोग मंत्र मुग्ध हैं वहाँ पर। स्वयं भगवान राम, उनके भाई, बंधु इत्यादि परिवार, सभी लोग भगवान राम के गुणगान सुन रहे हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले अयोध्या नगरी का वर्णन किया, उसके बाद अयोध्या के राजा का वर्णन किया, उसके बाद अयोध्या की प्रजा का वर्णन किया और प्रजा और राजा के बीच संबंधों का वर्णन किया। अद्भुत चरित्र था महाराज दशरथ का। वो सब वर्णन करने के बाद ये वार्तालाप आई कि राजा दशरथ थोड़े असंतुष्ट थे, क्योंकि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने सुमंतु को बुलाया कि ऋषियों मुनियों को इकट्ठा कीजिए, मंत्रियों पर को इकट्ठा कीजिए, ताकि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। और वो मंत्रणा हो गई। उसके बाद सुमंतु ने एकांत में जाकर बताया कि ऋषेशृंग नाम का जो ऋषि है, विभांडक मुनि का पुत्र, वो आपका यज्ञ करेगा तो आपका पुत्र उत्पत्ति होगी। ऐसी मैंने सनत कुमार से भविष्यवाणी सुनी है, जो ऋषियों की सभा में बोल रहे थे, और वो दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। तो फिर हम कल ऋषेशृंग की कथा सुनी। कल हमने राजा अंग के देश में, रोमपाद महाराज के राज्य में कैसे ऋषेशृंग आए। फिर दशरथ महाराज वहाँ आए, उनको लेके गए, यज्ञ किया और उधर देवताओं का मीटिंग हुआ। उसी समय भगवान विष्णु को प्रार्थना किया गया कि आप अवतार लीजिए। मैं पीछे लिंक दे रहा हूँ तो क्या है, थोड़ा कनेक्टिंग होगा तो समझ में अच्छा आएगा ऐसे। और यज्ञ के पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, विशेष अनुरोध किया था ऋषेशृंग ने, और उसमें से भगवान विष्णु के दूत आकर एक दिव्य खीर दिया। वो महाराज दशरथ ने अपनी रानियों को विभाग करके बांटा। और 1 साल के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत इत्यादि प्रकट हुए। उनका नामकरण संस्कार किया वशिष्ठ मुनि ने। और उसके बाद थोड़े समय के बाद उनको धनुर्विद्या इत्यादि वेदों का ज्ञान देने का समय आया। तो दशरथ महाराज ने वशिष्ठ मुनि को सौंपा ये कार्य, और उन्होंने पहले भगवान से क्षमा मांगी कि मैं कुछ शिक्षण देते समय आपको कुछ भला बुरा कह दूं तो क्षमा करना, क्योंकि आप लोक सदाचार के लिए ये अभिनय कर रहे हैं। आप ऐसे महाराज दशरथ के सामने मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो तो किम कर्तव्य मूड हो जाएंगे कि जिनको मैं प्रणाम करता हूँ वो मेरे बच्चों को प्रणाम करते हैं तो ये बच्चे कौन है तो वात्सल्य भाव चला जाएगा। उनका कहने का उद्देश्य है वात्सल्य भाव में वो नहीं रह पाएंगे, जो आस्वादन कराते हैं भगवान की लीला में। और वो पूरी हो गई, शिक्षण उनका पूरा होने की तैयारी थी। और दशरथ महाराज ने मंत्रणा किया कि बच्चों का विवाह कैसे किया जाए, और विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ। उनको बुलाया, स्वागत किया। दशरथ महाराज ने उनका गुणगान गाया। वेदी संस्कृति के अनुसार राजा ऐसे ऋषियों का स्वागत करता है और उनसे बोध लेता है। स्वयं वसुदेव जी, जो भगवान कृष्ण के पिता है, वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि वो द्वारका में थे तो नारद जी आए तो बहुत गदगदित हो गए, और वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया, चरण धोया शिष्टाचार के अनुसार। वसुदेव जी की स्थिति दिव्य है, फिर भी समाज को समझाने के लिए उन्होंने नारद मुनि का स्वागत किया। उसके बाद बहुत बड़ा ऊंचा आसन दिया। आसन देने के बाद नारद जी वसुदेव जी कहने लगे कि मैं बहुत संसार में आसक्त हूँ,
परिवार में आसक्त हूँ, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। नारद जी बोले बाप रे बाप, भगवान के बाप ऐसा बोल रहा है तो मेरी स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी एक साधु का कर्तव्य है समाज को सिखाने के लिए उपदेश देना। तो वसुदेव जी ने एक सामान्य व्यक्ति का रोल किया और नारद जी ने एक अपना रोल किया कि गृहस्थों के घर जाए तो कुछ उपदेश देना चाहिए, तो दिया। ऐसे ही कुछ उपदेश हुआ, कुछ वार्तालाप हुआ विश्वामित्र और दशरथ महाराज के बीच में। और दशरथ महाराज ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। आपका आना कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यज्ञ कर रहा हूं, उसमें बीच में असुर लोग हैं, वो दुविधा खड़ी कर रहे हैं, उनके लिए आपका पुत्र राम चाहिए। तो बहुत राम से आसक्त थे। तो राम से आसक्त होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत आसक्ति थी। सामान्य पुत्र के प्रति आसक्त होना और भगवान के प्रति आसक्त होना दोनों में अंतर है। और बाद में तो मना कर दिया कि वो मैं नहीं दे सकता, मैं स्वयं आने के लिए तैयार हूँ, मेरी शत्रुघ्न सेना आने के लिए तैयार है, लेकिन राम को नहीं दूंगा ऐसे। तो विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो गए। वशिष्ठ मुनि ने परिस्थिति को संभाला, उसको पता था कि विश्वामित्र भगवान राम की कीर्ति को विस्तारित करेंगे। तो जाके दशरथ महाराज को समझाया कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि विवाह करने का, वो तो आपके बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, शस्त्र शादी करा के लाएगा। आप यह चिंता कर रहे हैं ना बच्चों को विवाह करने की, वो इसलिए आए हैं। ऐसे करके उन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया। तो दशरथ महाराज कन्विंस हुए कि ठीक है ऐसे। वशिष्ठ जी के ऊपर पूर्ण फेथ था दशरथ महाराज को, विश्वामित्र के ऊपर इतना नहीं था। तो मैं आगे कथा करूंगा, जब विश्वामित्र का हिस्ट्री बताऊंगा तब। एक युग में भगवान नारायण ने विश्वामित्र को वरदान दिया था कि मैं आपके शिष्य के रूप में लीला करूंगा, आशीर्वाद दिया। ऐसी एक कथा आती है, विश्वामित्र मुनि और भगवान नारायण के बीच का एक संवाद है। इस रामायण में नहीं है, कोई और वर्जन के रामायण में ऐसे आचार्यों ने कहा है। आगे चर्चा करेंगे उसका। और फिर वो पुत्रों को लेकर गए और सरयू नदी के तट पर 12 माइल चलने के बाद वो रुके और पानी को आचमन करने को कहा विश्वामित्र मुनि ने। और उनको 2 प्रकार की विद्या दिया, बला और अतिबला नाम की विद्या दिया, और भगवान राम ने उसको ग्रहण किया। उसके बाद वो सरयू नदी के तट पर सो गए, रात्रि वहां निवास किया। तो लिखा है भगवान राम घास की सैया पर सोए। किसकी सैया पर सोए? हाँ, अब भगवान राम है, पूर्ण रूप से उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया है, तो वो शिष्य की तरह ही रहेंगे, भगवान की तरह नहीं रहेंगे। और विश्वामित्र ने गुरु का रोल अदा किया है समाज को सिखाने के लिए। अब गुरु और शिष्य का जो संवाद है वो ज्ञान के आधारित रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है भगवान राम ने कि बच्चों को बड़े होते ही गुरुकुल में भेजना चाहिए। कौमारम आचरेति प्रज्ञान धर्मान भागवतम यह, भागवत धर्म सिखाने के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम जैसे बच्चा समझता है तो स्कूल भेजते हैं और फिर उसको असुर बना देते हैं। हाँ, इस्कॉन के गृहस्थ भक्त भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बाप भक्त है, वो जानता है कि हम मनु महाराज से आए, बेटा स्कूल में जाके पढ़ता है कि हम बंदर से आए। और बाप और बेटे का फिलोसॉफी मैच होता ही नहीं है। बाप और बेटे का फिलोसॉफी मैच नहीं होता है। और फिर बाप वो स्कूल में भेजता है, वहाँ पर वो डार्विन थियरी सिखाता है, बाप बोला नहीं मनु से आए। पिताजी आप वहाँ पैसा, इतना सारा पैसा देकर मुझे ये सिखाने के लिए भेजते हैं कि हम बंदर से आए, और इधर वो जो सीख के आता है उसका ब्रेन वॉश करके आप मेहनत करते हैं कि हम मनु महाराज से आए, तो वो पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? ऐसा एक सूक्ष्म बच्चों के बीच में विचार आता है, ऐसा नहीं आता है। जब हम 2 प्रकार की चीज़ बोलते हैं तो बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से विचार आता है, लेकिन उस विचार को चुप लेसन कर, ये प्रश्न बाद में पूछना। बाद में मतलब 50 साल के बाद, जब तुम्हारी खोपड़ी पूरी खराब हो जाए, वायरस भर के, वायरस का मतलब ये भौतिक काम, क्रोध, मोह, लोभ, दूषण, वो सब भर के खराब हो जाए, और ये टांग है मंदिर जाने का काम ना करे, लथड़ियाँ खाएं, आँख पढ़ने का ना लायक रहे। नहीं यार, ये अक्सर बहुत छोटा है। जब मोबाइल देख देख के आँख खराब हो जाए, उसके बाद तब तो जिज्ञासा करना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब करना। अभी ये समय नहीं है। ऐसे दुर्भाग्य हमारे समाज का। गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन हिंदू नहीं है तो बहुत गए गुजरे लोग हैं।
घरों से कहो। अभी एक फेसबुक में कमेंट आया था कि अब समाज को बहुत जरूरत है धन की, इसलिए मंदिरों में जो एक्स्ट्रा धन है वो ले लो, मोदी को बोल रहे हैं, और कोरोना वायरस की सेवा में लगाओ। अल्लाह भाई, लोगों के पास करोड़ों रुपया पड़ा है, सरकार के पास करोड़ों रुपया पड़ा है, वो लेने की बात नहीं करे, उसको पेट दर्द है, मंदिरों में पैसा हो रहा, भगवान का पैसा। आप सोचिए, अब फिर ऐसे लोगों के समाज में कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? अब इसकी बुद्धि तो देखिए, अपना पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं बोला मैं मेरा पहले देता हूं फिर आप दूसरे के लीजिए, बोला मंदिरों के पास जो धन है वो ले लीजिए। कि वो सुनते हैं ना, अभी जगन्नाथपुरी के कितने 425 करोड़ या 125 करोड़ यस बैंक में चले गए, 125 करोड़ समथिंग या 40-50 करोड़ समथिंग। तो उनको ऐसा लगता है कि सभी मंदिरों में ऐसे पैसा है, और लोग विशेष सोचते हैं, इस्कॉन का शब्द पढ़ते ही सोचते हैं कि इस्कॉन के पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। लोगों की मेंटालिटी पता ही नहीं है। हमको पता है कैसे चलते हैं, हमारे ब्रह्मचारी कैसे रहते हैं। वो यहाँ आए ये मूर्ख और जड़ बुद्धि के लोग, जिनके पास एक पैसे की बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग यहाँ आकर रहेंगे, देखेंगे हमारे साथ रहो तो पता लगेगा सुबह शाम 3 टाइम खिचड़ी खाएंगे और बिना पंखे के सोएंगे, तब इन जड़ बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि ठिकाने आएगी कि हाँ इस्कॉन का है। वास्तव प्रभुपाद जी ने इस्कॉन क्या बनाया उनको पता लगेगा एक्चुअली। ऐसे तो बिना सोचे समझे लोग कमेंट दे देते हैं, एक लेवल की बुद्धि नहीं है। और ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से पढ़े लिखे बड़े डॉक्टर होते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, और ऐसे ही कमेंट देते हैं कि इस्कॉन के बाद बहुत पैसा है, इसलिए ऐसे जो भी है। तो भगवान राम एक आदर्श शिष्य का रोल अदा कर रहे हैं और विश्वामित्र का आदर्श गुरु का रोल कर रहे हैं। और तत्व जिज्ञासा, भगवान राम एक के बाद एक प्रश्न पूछेंगे, एक के बाद एक प्रश्न पूछेंगे। तो वो सरयू नदी के तट पर सो गए वहां पर, और वहां पर एक आश्रम था। 23वें अध्याय से मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, 23वां अध्याय। यहाँ सो गए और सोने से पहले वहां आश्रम था, उस आश्रम के बारे में जिज्ञासा किया भगवान राम ने। शिष्य का काम है जिज्ञासा करना, तत्व जिज्ञासा। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेविया उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। निसंदेह विश्वामित्र तत्वदर्शी थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, और भगवान के राम की जिज्ञासाओं को शांत कर रहे थे। भगवान राम यहाँ से जाते जाते जहाँ तक महाराज जनक के राज्य में जाएंगे तब तक बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारा इतिहास चलेगा। मैं सोच रहा भगवान राम का विवाह मैं जल्दी कर दूंगा ऐसे, लेकिन जब हिस्ट्री देखा तो ओ हो बहुत लंबा हिस्ट्री है। कितने सारे प्रश्न पूछेंगे, कितना सारा इतिहास खुलेगा, उसमें वर्णन आएगा। तो शिष्य को जिज्ञासा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत बलिया न कार्य आलस। भक्तों को सिद्धांत सीखने में आलस नहीं करना चाहिए, अलग अलग दृष्टिकोण से सिद्धांत को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया एक शिष्यत्व का। तो उन्होंने पूछा कि ये आश्रम क्या है, तो उन्होंने कहा ये वो जगह है जहां शिव जी ने कामदेव को जला दिया। ये वो जगह, शिव जी ध्यान कर रहे थे और कामदेव आया, बोला मैं तो सब लोगों को गिराता हूं, मैं शिव जी को गिराने का सोच रहा हूं। अब देखो उसका, जब आदमी को क्या है सफलता मिलती है ना तो घमंड आता है। क्या मिलती है? इसलिए कई बार भगवान जानबूझकर भक्तों को कोई सफलता ज़्यादा देते नहीं है उसको घमंड से रक्षा करने के लिए कई बार नहीं भी देते हैं वैसे। अब कामदेव को क्या एक के बाद इंद्र भेजता, इधर जाओ सक्सेस, इधर गिरा के आओ सक्सेस, इधर गिरा के आओ सक्सेस। ऋषि मुनि है तो वो तो कामदेव है, बहुत प्रभावशाली, अच्छे अच्छों को गिरा देता। वो पूरी उनकी पूरी सेना है, ऋतु साथ में जाती है, अलग अलग प्रकार के बाण होते हैं। ऐसे अकेले से गिरते नहीं है, कोई इन्वायरमेंट खड़ा करते हैं गिराने के लिए, पूरा वातावरण। जैसे युद्ध में करीब बड़े साम्राज्य को गिराना है तो पूरा प्लानिंग चाहिए, ऐसे ही ये जो कामदेव है वो पूरा प्लानिंग के साथ जाता है, ऋतुओं को लेके जाता है। गर्मी के अंदर किसी के अंदर ज़्यादा काम वासना उत्पन्न होने की संज्ञा करने तो वो वसंत ऋतु को आह्वान करता है। ऐसे पूरा वातावरण ऐसा सुगंध छोड़ता है, और पूरा बहुत डिटेल वर्णन है तो शास्त्रों में से। तो कामदेव क्या है, सब जगह सक्सेस हो गया आया, तो सोचा मैं शिव जी को भी परेशान करता हूँ। अब शिव जी को समाधि भंग करने गया और शिव जी को क्रोधित हुए तीसरा आंख खोला, उसको जला के भस्म कर दिया, अंगहीन कर दिया। उसके सूक्ष्म शरीर है उनका। अब हम एक चीज देख सकते हैं, ये कामदेव जिसके अंग बंग जब चले गए हैं, सूक्ष्म रूप है,
फिर भी ऊपर से लेके ब्रह्मलोक तक, पाताल लोक के सभी जीवों को कितना परेशान कर रहा है ये हम सोच सकते हैं। अगर वो सशरीर के साथ होगा और ऑक्सीजन नहीं जलाया होता तो क्या होता? मुश्किल होता ना, इसको में इतने सारे ब्रह्मचारी बनना मुश्किल हो जाता। सही बात है इसलिए हाँ, अब इसको सीजे ने जला दिया हमारे ऊपर कृपा करके, तो भी ये इतने लोगों को, कितने पूरे जगत को परेशान करता है। काम एस क्रोध एस रजोगुण समद्भव महासनो महा पापमा विदेन वैरिणम। सही बात है, बहुत खतरनाक है काम। और हम इतिहास देखते हैं, बड़े बड़े ऋषियों ने इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन निष्फल हुए। अगर कोई गंभीरता से भगवान की सेवा में लगता है तो भगवान की कृपा से वो कामदेव के चंगुल से छूट सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं इस दुनिया में काम से बचने का। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये वो आश्रम है जहाँ पर शिव जी ने कामदेव को जला के भस्म किया था। और भगवान उस दिन रात को या कुछ घास पे सोए थे, सिंपल। तो जब हम गुरु के आश्रम में ट्रेनिंग जाते हैं तो जो मिले वो स्वीकार करके, जो चीज़ है स्वीकार करके, वहाँ पर और कुछ था नहीं फैसिलिटी, कुछ घास का जगह था और सो गए। भगवान बता रहे हैं एक्चुअली ऐसे। फिर ये दूसरे दिन सुबह में अपना नित्य कर्म करने के बाद 24वें अध्याय में वर्णन आता है कि गंगा पार कर रहे हैं। सरयू नदी से आगे आगे चले गए, गंगा पार कर रहे हैं। गंगा पार करते समय एक बहुत बड़ा तुमुल आवाज़ आ रहा था कि कहीं पानी कुछ मिक्सिंग हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत भयंकर आवाज़ था। और राम ने ऐसे दृष्टि लगाई तो देखा, सर्वज्ञ है लेकिन अब शीशे का रोल कर रहे हैं। तो भगवान कोई भी रोल करते हैं ना परफेक्ट होता है, कोई बोल नहीं सकता है कि ये भगवान है। जब भगवान अपना कोई रोल अदा करते हैं, जब भगवान शिष्य बनते तो पूर्ण शिष्य, जब भगवान गुरु बनते तो पूर्ण गुरु। अंशोस्यान अंशोत प्रज्ञम प्रज्ञावादांश भाष्य गता आसून गता न शोषित पंडिता, तुरंत शिष्य को डांट दिया। भगवान जब सखा का रोल करते तो पूर्ण सखा भाव, भगवान जब पति का रोल अदा करते तो पूर्ण पति का भाव। पत्नियां बोलती है ऐसे, कोई अगर भागवतम पढ़ेगा तो ऐसे लगेगा कि भगवान अपनी पत्नियों के दास है, क्योंकि सत्यभामा ने इच्छा किया मुझे स्वर्ग लोक से वो क्या पारिजात का वृक्ष चाहिए, यस अभी लेके आया। सभी इच्छाओं को पूर्ण करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखा है कि एक पत्नी की इच्छाओं को पति को पूर्ण करना चाहिए, ऐसा लिखा है, ये वेदी संस्कृति है। तो भगवान जो भी रोल अदा करते हैं एकदम परफेक्ट होते हैं। वो रोल अदा करते समय कोई कमी नहीं रहने देते हैं। तो भगवान ने ऐसे देखा और जिज्ञासा किया, गुरुदेव ये आवाज आ रही है, किसकी आवाज है? और इस आवाज का कोई सोर्स नहीं दिख रहा है, कोई कारण नहीं दिख रहा है, किसी से आवाज आ रही है। तो विश्वामित्र मुनि तो गुरु का रोल अदा कर रहे, शिष्य की जिज्ञासाओं का शांत करना उसका गुरु का कर्तव्य है, और वो भी स्पष्टतापूर्वक। एक बार एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि ये महाराज ऐसा कहते हैं और आप ऐसा कहते हैं, तो मुझे क्या समझना? मतलब वो भी सही है, मैं भी सही हूं, दोनों सही है, अचिंत्य भेदा भेद। कोई एक कंट्रोवर्सी के रिलेटेड में एक प्रश्न किया शिष्य ने गुरु से कि ये ऐसे कहते हैं और आप ऐसे कहते हैं, इसको क्या समझना? बोला वो अपनी जगह पर सही है, मैं अपनी जगह पर सही हूं। तो ये पूर्ण आंसर नहीं है, उनको फिलोसॉफिकल स्पर्श करना चाहिए। तो विश्वामित्र ऐसे नहीं थे डबल ढोलकी बजाने वाले कि हाँ वो भी सही है, वो सब स्पर्श कर देते। भगवान राम की पूर्ण जिज्ञासा वो शांत करते थे वो परफेक्टली। तो उन्होंने कहा कि हे राम, ब्रह्मा जी ने एक बार अपने मन से एक सरोवर का उत्पन्न किया जिसका नाम है मानस सरोवर, उसका नाम है मानस सरोवर उत्पन्न किया, और उत्पन्न किया, और वहां से ही सरयू नदी स्टार्टिंग होती है। और अब हम जहां पर खड़े हैं वो आवाज आ रहा है, वो सरयू और गंगा का मिलन है। ऊपर गंगा जा रही है, नीचे से सरयू नदी का पानी आता है, क्रॉस हो रहा है, तो वहां से ये ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, ऐसा उन्होंने समझाया। फिर आगे गए और अब 3 अध्याय में कथा आएगी, 24, 25 और 26 में ताटका के वध की कथा, ताटका के वध की कथा आएगी। तो वो नदी पार करने के बाद दक्षिण दिशा में भगवान राम की नजर पड़ी तो एक घना जंगल था और एकदम भयावना था, डरावना था, उसको देखने से डर लगता था। भगवान राम जिज्ञासा
एक शिष्य का रोल अदा कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न। उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, ये जंगल है, इसको देखने से डर लगता है, इसका इतिहास क्या, क्यों है इतना, इसमें कोई ऋषि मुनि रहते नहीं है। इधर तो हम पीछे थे, बहुत ऋषि मुनि रहते थे, बहुत अच्छा ग्रीनरी था, ये थोड़ा भयानक डरावना जंगल है, इसके बारे में क्या इतिहास है। तो विश्वामित्र मुनि उनका उत्तर देते हैं कि देवराज इंद्र ने जब वत्रासुर का हत्या किया तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इसलिए उनकी स्थिति मलिन हो गई, मीन्स डाउन हो गई, और उनको वापस शुद्ध स्थिति में लाने के लिए देवताओं ने वेदोक्त मंत्रों से गंगा जल का अभिषेक किया देवराज इंद्र को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। भागवत में थोड़ी डिफरेंस करता है, तो हो सकता है कुछ चीजों को भागवत में न लिया हो और साइड में दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे सुखदेव गोस्वामी समय कम होने के कारण उन्होंने जो शुद्ध भक्ति के प्योर प्रिंसिपल है उसको सिलेक्ट कर दिया और छोटी मोटी कथाओं को छोड़ दिया। ऐसा मैंने कई जगह देखा है। भागवतम से कथा डाइवर्जन हो जाती है, महाभारत में चली जाती है, ब्रह्म वेद पुराण में चली जाती है, पद्म पुराण में चली जाती है। ऐसे कई जगह देखी है कि सुखदेव गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति के रिलेटेड और शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाली कथा ही भागवत में सिलेक्ट किया है, क्योंकि भागवतम अमलम पुराण है, और दूसरी लंबी कथाओं को उन्होंने डाइवर्जन देकर दूसरी पुराणों में छोड़ दिया। ऐसा कई बार देखा गया है ऐसे। तो देवराज इंद्र को जो स्नान करा के जो पानी निकला था गंगा का, उस पानी को बोला इस जंगल में डाल दिया, ये जो जंगल है वहां पर डाल दिया, मतलब वो शुद्ध हो गए, वो उनके पाप वाला पानी था, और पृथ्वी ने उसको धारण किया वो जगह ने। तो देवराज इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि समय के जाते यहां पर मेरे आशीर्वाद से 2 महान जनपदों का विकास होगा, यहां बहुत बड़े जनपद बनेंगे। तो उस जनपद का नाम है मलाड और कलमस, क्योंकि देवराज इंद्र का जो मलाद मीन्स गंदगी, काम क्रोध, उसने जो भी उसके ऊपर जो आवृत आया था कलमस, वो वहां पर गिराया गया, इसलिए देवराज इंद्र ने वो नाम दिए उनको। ऐसे इंद्र के आशीर्वाद से ही बहुत बड़े जनपद का विकास हुआ। लेकिन विश्वामित्र ने बाद में बताया कि ताटका ने इसका, यहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भगा दिया, ताटका ने और उसके पुत्र मारीच ने उसको भगा दिया ऐसे। अब भगवान राम का और एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, उस कथा में से भगवान राम को एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हे गुरुदेव, ये ताटका इतनी शक्तिशाली कैसे बनी, क्योंकि स्त्री तो अबला होती है, उनके अंदर इतने बड़े लोगों को भगाने की शक्ति कहां से आई। ऐसा कहा जाता है कि ताटका के अंदर 1000 हाथी का बल था स्त्री के अंदर। ये इतिहास में जानना चाहता हूं। तो विश्वामित्र मुनि ने उत्तर दिया कि एक सुकेतु नाम का यक्ष था, उसने तपस्या की पुत्र प्राप्ति के लिए। देखो रामायण के अंदर बहुत सारे पात्र आएंगे जो हम भूलते जाएंगे, बड़ा कठिन है, कितने सारे। महाभारत में तो ओ इतने पात्र है, वो तो जयदामुदर याद रख सकते हैं। सुकेतु नाम के यक्ष थे, यक्ष तपस्या किया पुत्र के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। बोला क्यों? बोला इसको पुत्र दूंगा तो वो तहलका मचाएगा। उसको कन्या दे दी, कन्या देने के बाद उसको अंदर 1000 हाथियों का बल दे दिया कन्या में। अब ब्रह्मा जी का भी कोई योजना होगा, वो भी भगवान की कुछ योजनाओं को जानना चाहते हैं। और कन्या बड़ी होने के बाद सुकेतु ने सुनंद नाम के यक्ष के साथ उनका विवाह करा दिया। ये सुनंद थोड़ा गुजराती के थारो अवरचंडो होतो, अब वो हिंदी का क्या बोलेंगे इसे पता नहीं, ऐसे थोड़ा तूफानी था। तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि को परेशान किया। अगस्त्य ऋषि को परेशान किया तो अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम भस्म हो जाओ, तो ये भस्म हो गया। उसके बाद उससे पहले ताटका से मारीच का जन्म हुआ, मारीच का जन्म हुआ ताटका से। बोलते हैं भगवान राम ने जो बाण मारा ना, वो मारीच का ताटका से हुआ। और उसका जन्म होने के बाद उसका जो बाप है सुनंद, तो वो अगस्त्य ऋषि के साथ कुछ हुआ होगा तो उन्होंने श्राप दिया तो भस्म हो गया। तो माँ और बेटे दोनों बदला लेने के लिए गए अगस्त्य ऋषि के कि तुमने हमारे पति और मेरे बेटे के बाप को मार दिया, हम तुमको खा जाएंगे। खाने के लिए गए तो उन्होंने श्राप दिया तुम मानव भक्षी राक्षस बन जाओ।
मानव को खाने वाले दोनों लोग थे। यक्ष से दोनों मानव भक्षी राक्षस बन गए दोनों, और उनको मानव भक्षी होने का श्राप उन्होंने दिया। तो फिर उन दोनों ने, अगस्त्य मुनि इसी जंगल में उन्होंने बोला तपस्या कर रहे थे, जो ये भी भयानक लग रहा है, जो 2 जनपद थे मलाद और कलमस, उसमें अगस्त्य मुनि रह रहे थे, तब कर रहे थे। तो धीरे धीरे उनको प्रजा को डराना उन्होंने क्या किया, राक्षसों के रूप में शुरू किया। तो पूरा दोनों जनपद खाली हो गए। अब एकदम ये घना जंगल बन गया है। हे राम, अब ये मेरी आज्ञा है कि तुम इस असुरन राक्षसी ताटका को मार दो। उत्साह दिया। भगवान ने कहा, गुरुदेव, स्त्री हत्या करना अच्छा नहीं है। आप पहले से ही पहला ही काम मुझे स्त्री को मरवा रहे हैं। वेदों शास्त्रों के अंदर स्त्री को मारना, ब्राह्मण, स्त्री, बालक, 3 को शरीर की हत्या करने का मना किया शास्त्रों में। कितना भी क्यों नहीं अपतित हो, फिर भी मना किया एक्चुअली। ऐसे चाणक्य पंडित के जीवन चरित्र में आता है कि जब वो क्या नाम उसका घनानंद था, वो चाणक्य पंडित को मारने के लिए आज्ञा दिया, तो अमात्य राक्षस ने मना कर दिया, ब्राह्मण अवध्य है, हाथ मत लगाओ, जाने दो, उसको जाने दिया जी। ऐसे तो ऐसे ही स्त्री, ब्राह्मण और ये बालक अवध्य है। तो भगवान राम हिचकिचाए, तो इस समय देखा भगवान राम मारने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको इतिहास बताया कि इंद्र ने विरोचना की पुत्री को इंद्र ने वज्र से मारा था, क्योंकि वो पृथ्वी को नाश करना चाहती थी। फिर भगवान विष्णु ने भृगु पत्नी का वध किया था, क्योंकि वो इंद्र को मारना चाहती थी, इंद्र को तीनों लोगों से खाली करना चाहती थी, इसलिए भगवान ने वध किया। बोला इतिहास साक्षी है, बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं जहां राक्षसियां, स्त्रियां इस राक्षसियों के समान जो एक्टिविटी करती है, प्रवृत्तियां, तब उसको मार सकते हैं। तुम दया मत करो। इन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को खाया है, बहुत सारे लोगों को परेशान किया है, ये वध के योग्य है। और आगे कृष्ण अवतार आने वाला है, उसमें भी भगवान कृष्ण पहला काम पूतना को ही मारेंगे, तो आप पहले से आदर्श स्थापित कर दो। यत यत आचरण श्रेष्ठ, ऐसे कहने का मतलब ऐसा है। अब भगवान राम हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने कहा विश्वामित्र से, मेरे पिताजी ने कहा है कि विश्वामित्र जो बोले वो आज्ञा का बिना हिचकिचाहट की आज्ञा का पालन करना है। गुरु मुख पद्मवाक्य चित्ते करिया एक आय नौ करिया सा, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पिताजी की आज्ञा है कि आपके गुरु जो बोले वो करना है आपको। तो फिर ताटका का वध करने के लिए भगवान राम तैयार होते हैं, और फिर टंकार करते हैं धनुषे की, और वो बड़े बड़े पक्षी प्राणी भयभीत हो जाते हैं, और ताटका को पता लगता है कि कोई आया है, और तैयार होकर आती है। ऐसे ही बहुत वेगशाली और बहुत बड़ी थी साइज में, ऐसे लिखा है। ऐसे लग रहा था कि में से हवाई जहाज की तरह आ रही है, उससे भी कहीं फास्ट आ रही है, राम और इनको लक्ष्मण को खाने के लिए। लक्ष्मण का प्रभु देखो जल्दी करना, तो उन्होंने बहुत सारे बाण छोड़े, लेकिन वो उसकी स्पीड कम नहीं कर रही थी। उसने भी अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। विश्वामित्र के कहने के बाद भी भगवान ने, राम ने कहा, हे लक्ष्मण, मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं हाथ पांव इत्यादि काट कर उनको शक्तिहीन कर दूंगा, फिर वो किसी का कुछ बिगाड़ेगी नहीं। ऐसा उनका मन का भाव था। लक्ष्मण को ऐसा बोला उन्होंने। तो बाण मारा, पहले हाथ काट दिया, लक्ष्मण ने फिर नाक और कान काट दिए भगवान राम की आज्ञा से। वो तो अदृश्य हो गई, फिर वापस आई आक्रमण करने के लिए। वो सब कटा हुआ था, फिर भी संध्या का समय हो रहा था। तो संध्या का समय हो रहा था, उस समय फिर से फाइटिंग शुरू किया। तो विश्वामित्र का अब संध्या का समय हो रहा है, असुरों की शक्ति बढ़ेगी, इसलिए आप अब इसको मार दो। महाभारत में वर्णन है कि एक दिन दुर्योधन ने युद्ध का नियम तोड़ा। पितामह भीष्म ने युद्ध का नियम बनाया था, सामने दोनों पक्षों के सामने, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक, लेट नहीं। पितामह भीष्म चले गए, दुर्योधन ने नियम तोड़ दिया, नहीं नाइट को चालू रखेंगे, नाइट शिफ्ट में युद्ध करेंगे। भगवान बोला नुकसान आपको है। भगवान ने फोन लगाया घटोरगज को, आ जाओ मैदान में। हाँ, वर्णन है महाभारत में। और घटोरगज की माता ने पूछा कि तुमको
अचानक युद्ध में क्यों बुलाया, पहले दिन से क्यों नहीं बुलाया, 10वें दिन क्यों बुलाया? क्योंकि पितामह 9 दिन गिर गए। तो दूसरे दिन पूछता है, वासुदेव मेरी माँ ने पूछा है कि आपने मेरे को बीच में से युद्ध में क्यों बुलाया, पहले दिन से क्यों नहीं बुलाया? भगवान ने कहा कुछ लोगों का आने का जाने का समय अलग होता है। भगवान तो सीधा जवाब थोड़ी देंगे। अब घटोत्कच ने अपनी आसुरी विद्या को स्टार्टिंग कर दिया तो कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है। लास्ट में दुर्योधन कर्ण के पास गया, शक्ति, बोला नहीं ये तो मेरे जीवन और प्राण है, मेरी चमड़ी खींच लो लेकिन ये नहीं दूंगा, मेरा गला काट लो लेकिन ये नहीं दूंगा मैं। ये अर्जुन के लिए रखा था। पता है अर्जुन मेरा भाई है, पता है, फिर भी क्षत्रिय का धर्म प्रभुपाद जी बोले बहुत कठोर है पालन करना, बहुत कठोर हृदय होता है क्षत्रिय धर्म के अंदर। तो आसुरी शक्तियों का उपयोग कराया भगवान ने। और फिर जब हिडम्बा का विवाह, भीम का विवाह हिडम्बा से हुआ तो वो रहते थे, तो कुंती महारानी ने एक शर्त के साथ भीम को भेजा उनके साथ रहने के लिए, शाम को 6 बजे से पहले वापस भीम को भेज देना, यहाँ कहीं भी हो भीम शाम को 6 बजे हमारे वापस चाहिए। ऐसा महाभारत में लिखा है, क्योंकि पता है कि रात को ये असुर कुछ कर सकते हैं, तो हो सकता है ऐसे असुर शक्ति। दिन में तो भीम किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है, हजारों असुर आ जाए, लेकिन रात को ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। बोला शाम को 6 बजे से पहले भीम हमारे साथ चाहिए, दिन को तुम कहीं भी घूमो, जब तक पुत्र उत्पन्न ना हो तब तक, घटोत्कच की उत्पत्ति ना हो तब तक। ऐसा महारानी कुंती ने परमिशन दिया। तो भगवान का विश्वामित्र का अभी इनको मार दीजिए, आप बहुत देर मत कर दीजिए, और भगवान ने फिर उसको ताटका को मार दिया। विश्वामित्र मुनि बड़े प्रसन्न हुए, फिर रात को वहीं उस जगह पे रुक गए, और तीसरे दिन सुबह में सब स्नान विधि नित्य कर्म करने के बाद बड़े प्रसन्न हुए। और जब ताटका का वध हुआ तो सब देवता आए, बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा काम का शुरुआत हो गया है, एक के बाद अब एक असुर जाने वाले। और विश्वामित्र के कान में देवराज इंद्र ने बोला, राम हमारा हित करने के लिए प्रकट हुए हैं, बिना संकोच के आपके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र है दे दीजिए। निसंदेह भगवान के पास पहले ही थे, लेकिन प्रेरित के दे दीजिए। दूसरे दिन सुबह में सब कार्य करने के बाद भगवान राम को बिठाया, बोला अब मैं तेरे ये जो वध किया ताटका उसे बहुत प्रसन्न हूं, तो मैं सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान देना चाहता हूं, सभी प्रकार के इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, ये अस्त्र, उसमें रामायण में बहुत डिटेल से लिखा है। कोई देव जो प्रधान देवता है, विष्णु का अस्त्र, शिव जी का अस्त्र, सब अस्त्र दान में दिए। वैसे तो भगवान के पास ये सब अस्त्र थे, और भगवान तो ये धनुर्विद्या चलाने में इतने निपुण है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वाल्मीकि रामायण में कथा नहीं है, लेकिन एक और रामायण में कथा है कि भगवान जब बहुत छोटे थे और धनुर्विद्या सीख रहे थे, तब से वो उस सीखने से पहले भी वो मास्टर थे धनुर्विद्या में। तो एक भगवान की बाल लीला का वर्णन है कोई पुराण में, कोई दूसरे रामायण के वर्जन में। वो ऐसा है कि जब धनुर्विद्या सिखा रहे थे वशिष्ठ मुनि, और सिखा के कहीं चले जाते, तो लक्ष्मण और राम दोनों बोलते हम कितना सीखे, प्रयास करते हैं, हम जो सीखे उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एकदम नज़र पड़ी कि एक स्त्री थी, कन्या, एक बहुत घड़ा लेके जा रही थी, भरा हुआ पानी का कुछ घड़ा, और उसकी नथनी बहुत बड़ी थी। कई बार देखते हैं ना ऐसे, अभी भी नथनी बड़ी होती है, बच्चा पकड़ता है ऐसे, नथनी ऐसे गोद में बच्चा होता है पकड़ लेता है, इतनी नथनी बड़ी थी। लक्ष्मण बोला मैं देखता हूँ मेरी धनुर्विद्या का प्रैक्टिस मैं कैसा सीखा हूँ। एक बाण मारा उसको छोटी कर दिया, लेकिन इतनी छोटी कर दिया कि उसका नाक दब गया, और नाक दब गया तो सांस लेने में तकलीफ हुई। बाण से किया हो, बाण से इतने वो निपुण थे कि उसको छोटी कर दिया। दब गई तो वो घड़ा नीचे रखा, और वो सांस लेने में तकलीफ हो जो खींच रही थी, और तो उन्होंने आवाज किया बचाओ बचाओ बचाओ। लक्ष्मण बोला प्रभु वशिष्ठ को पता लग जाएगा कि ये कांड हमने किया है तो हमको डांटेंगे, कुछ करो। भगवान राम ने दूसरा बाण लगाया तो माप की साइज की कर दी, एग्जैक्ट जितनी होनी चाहिए ना उतनी कर दी एग्जैक्ट। अब वो देख रही है अभी इतनी बड़ी थी, एकदम छोटी हो गई, ये बड़ी है। तब उसकी नजर पड़ी कि 2 बच्चे लोग हैं, राजकुमार, वो बाण लेके खड़े हैं ऐसे। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? बोला हम तुम्हारी नथनी को छोटी कर रहे हैं। तुमने मेरी नथनी को छोटी किया और एकदम बड़ी भी कर दिया, मैं बिलीव नहीं करती हूं। लक्ष्मण बोला बिलीव कराऊं? बोला हाँ। एक बाण छोड़ा तो उसकी नथनी निकाल के ऊपर फेंक दिया। बिना स्पर्श किए कर रहे हो दोनों भाई है। अरे मेरी नथनी। भगवान राम ने दूसरा बाण छोड़ा, फिट कर दिया।
तो कहने का मतलब वो तो धनुर्विद्या में पहले ही पारंगत थे भगवान राम, लेकिन वो लोक सदाचार के लिए यद यद आचरित श्रेष्ठ, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, भगवान स्वयं बताते हैं ऐसे ऐसे। उसके बाद आगे जाते हैं विश्वामित्र मुनि, तो वहां एक सिद्ध आश्रम करके आश्रम था, उससे आगे चले जाते हैं और सिद्ध आश्रम के बारे में प्रश्न किया भगवान राम ने। और प्रश्न किया ये जो वातावरण है अच्छा वातावरण है एकदम, तो बोला ये सिद्ध आश्रम कहा जाता है। क्या है सिद्ध आश्रम, यहाँ पर इस आश्रम का नाम सिद्ध क्यों पड़ा है और किसकी जगह है, इसका क्या पूर्व वृत्तांत है। तो विश्वामित्र ने बताया कि करोड़ों करोड़ों युगों पहले भगवान वामन यहां रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि वामन भगवान के अवतार लेने से पहले बटुक वामन नहीं थे, ऐसा नहीं है। यहां पर बताया भगवान वामन पहले रहते थे, और यहां पर जो रहते थे कई युगों तक रहे, ऐसा लिखा है। तब बता एक बार देवता आए, सब उनको प्रार्थना किया कि हमारा राज्य छीन लिया है। किसने? बलि महाराज ने। तो प्लीज आप बलि महाराज के यज्ञ में जाइए और उनसे 3 डगले भूमि माप कर हमको वापस दीजिए। उसी समय वहां पर कश्यप मुनि अदिति और व्रत पूरा करके आते हैं। भागवत ने लिखा ना, वो व्रत करते हैं, वो पूरा करके वहां पर जाते हैं और बोलते हैं प्रभु आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट होइए। तो भगवान ने वरदान दिया, हाँ मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर बलि महाराज से 3 स्टेप में भूमि मांगकर देवताओं को वापस दूंगा। तो ये सिद्ध आश्रम उनकी जगह है, ऐसा वर्णन किया है। फिर विश्वामित्र मुनि सिद्ध आश्रम में प्रवेश करते हैं, और वो उन्हीं का आश्रम है जहां अभी वो रहते थे, जहां उनको यज्ञ करना था। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो आश्रम के वासी सब आते हैं, भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र का स्वागत करते हैं। रात को वहां सो जाते हैं, आराम करते हैं। दूसरे दिन सुबह में विश्वामित्र मुनि ने कहा, बेटा जिस काम के लिए मैं लाया था वो काम मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं तुमको लाया था दशरथ से मांगकर कि मैंने एक यज्ञ करने का संकल्प लिया है, और यज्ञ पूर्ण होने में 7 से 8 दिन लग सकते हैं। और बीच में ये मारीच ताटका का पुत्र और सुबाहु का एक दूसरा नाम भी है, मैं भूल गया, दोनों दूषण सुबाहु का नाम एक दूषण भी है शायद। ये दोनों लोग हैं, ये मेरे यज्ञ के अंदर पैसा पानी करते हैं, मल मूत्र डालते हैं और उसको गंदा करते हैं। तो विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6ठे दिन रात तक शाम तक ये दोनों असुर नहीं आए। और भगवान राम और लक्ष्मण 6 दिन तक कंटिन्यूस धनुष से बाण लेकर खड़े थे कि रात को भी ना गिराए। तो 6ठे दिन रात को सोमरस निकालना था, उसमें सोमरस निकाल के देवताओं को दिया जाता है, वो ऐसा यज्ञ होता है। कई बार देवता सोमरस लेने के लिए आते हैं। तो 6ठे दिन रात को अचानक एकदम आग भड़की, जो इंडिकेशन दे रही थी यज्ञ में कि अभी असुरों का आक्रमण होने वाला है। विश्वामित्र ने इशारा किया राम को यज्ञ करते करते कि आ रहे, सावधान हो जाइए। समझ गए भगवान आ रहे। अब उससे पहले भगवान ने क्या किया, एक बाण छोड़ा, उसमें हजारों बाण हो गए। ये रामायण में वर्णन नहीं है, लेकिन दूसरे वर्जन को रामायण वर्णन है। और ऐसे एक छत्र बन गया पूरा यज्ञ के ऊपर, बहुत बड़ा छत्र बन गया, और वो गोल गोल घूम रहा था कि कोई आइटम ऊपर से डालेगा तो सीधा यज्ञ में गिरेगा नहीं। और ये राक्षस दूर से आ रहे थे तो उनको यज्ञ दिखाई नहीं दिया। और सबसे पहले चक्कर देखा, बोले ये चक्कर क्या घूम रहा है, यहां कौन आ गए भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर एकदम नजीक आए तो देखा विश्वामित्र नीचे यज्ञ कर रहे हैं। तो मारीच ने बोला, ऐसा उसमें लिखा है कि तुमको उस यज्ञ में पेशाब करना था, उसको 4 घंटे से पेशाब रोका कर रखा था सुबह को। हाँ, ऐसा लिखा है भाई, ऐसा लिखा है। अब उसको बोला 4 घंटे तुम फुल रोका कर रखा था और सीधा पेशाब क्या करना है। बोला है जल्दी कर। क्या जल्दी करूं, अरे मेरे को पेशाब में तकलीफ हो रही है, तुमने 4 घंटे मेरे को बिठा के रखा है, अब तो मेरे को रास्ता बता कहां से जाऊं। बोले ऊपर चक्कर घूरा, मेरे 2 मिनट देख, मेरे को देखने आके दे। वो चारों तरफ घूमने देखे, बोला जगह तो नहीं है। और फिर वो तोड़ने गया उस चक्कर को। रामायण वाल्मीकि रामायण लिखा है कि भगवान ने बाण छोड़ा, लेकिन दूसरे रामायण में ऐसा लिखा है कि भगवान ने एक घास का तड़कला लिया, जैसे बलराम जी ने लिया ना,
क्या उनको मारने के लिए, क्या नाम है, रोमहर्षणी को, और वो खाली ऐसे फेंका भगवान राम ने 100 योजन, ये जाके गिरा, क्या बोलते हैं उसको, मारिच गिरा 100 योजन। वो देश का नाम क्या है, उसका नाम मलेशिया, मलेशिया नहीं, उधर क्या देश है, माँ के ऊपर नाम क्या है, माँ मॉरिशस, ये मारिच से मॉरिशस आया है उधर जाके गिरा। फिर कभी भी इसमें लिखा है कि उन्हें भारतवर्ष पर पैर नहीं रखा और वहां पर आश्रम बनाया, बाबा जी बन गया हाँ, और रावण उसके पास गया था, मारिच के पास, और अपने परिवार को छोड़ दिया उसने। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ये मारिच का आयुष्य बाकी है, इसलिए इसको मारूंगा नहीं, सुबाहु को मैं मार दूंगा, इसका आयुष्य बाकी है, क्योंकि मारिच हरण बन के सीता का हरण नहीं करेगा, सॉरी सीता को, भगवान राम को दूर नहीं जाएगा, भगवान की राम की लीला बिगड़ जाएगी, इसलिए भगवान ने उसको 100 योजन एक तड़कले से दूर फेंक दिया, और फिर दूसरा तड़कला मारा, सुबाहु की छाती में दे धड़ाम गिर गया, फिनिश। और विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ पूर्ण किया, छठे दिन रात्रि को, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, और बोला मैंने देखा राम, क्या तुमने अद्भुत काम किया है, ये तो हवा में जा रहा था, कौन, मारिच, और जाके समुद्र में गिर गया सीधा, लेकिन मैंने तेरे को वो बला और अति बला विद्या दिया, उसका तुमने उपयोग क्यों नहीं किया। भगवान ने बोला वो इमरजेंसी केस में करेंगे, इसका काम घास के तड़कले से हो गया वो घास के तड़कले से काम हो गया तो उसका उपयोग क्यों करी, इतनी बड़ी विद्या का उपयोग थोड़ा ही करना चाहिए, भगवान का कहना है ऐसे। विश्वामित्र ने एक श्लोक बोला भगवान राम के श्लोक कि शक्तिशाली लोगों को एक घास का तड़कला भी काफी है, वास्तव में वो भगवान राम के अनुरूप था, भगवान शक्तिशाली है। और रामायण में से लेकर एक बाण मारा, इतनी शक्ति भगवान राम के 100 योजन दूर फेंक दिया, वो लंका के पास मॉरिशस ऐसे उधर साइड में आता है, वहां से वो आया नहीं था वापस एक्चुअली ऐसे। अब मारिच और सुबाहु का वध हो गया, फिर वो लोग रात को वहां रुके। अब विश्वामित्र मुनि जिस उद्देश्य से लाए थे वो उद्देश्य तो पूरा हो गया, तो अब जाना चाहिए कहां पर, वापस अयोध्या। अयोध्या नहीं जाते, महत्वपूर्ण काम बाकी है, विवाह कराना। अब विश्वामित्र मुनि डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे कल वहां विवाह का प्रोग्राम चालू हो रहा है और हम स्वयंवर में जाएंगे, आपकी शादी होगी, तो ये बच्चे छोटे थे तो बोला शर्मा जाएंगे, उनका भाव ऐसा था ऐसे। तो उन्होंने कहा दूसरे दिन सुबह उठने के बाद, राम और लक्ष्मण सुनो, अभी अभी आमंत्रण आया है महाराज जनक का, ये कोई आमंत्रण लेके आया था कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, आप बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारिए, और स्वयंवर है, मैं स्वयंवर का बताया नहीं तो यज्ञ का बताया, और उस यज्ञ के अंदर एक महान धनुष्य का प्रदर्शन होगा, शिव जी का धनुष्य देवताओं ने देवरात नाम के राजा को दिया, और देवरात से फिर ये आया महाराज जनक के पास, हजारों हजारों लोग भी उसको उठा नहीं सकते, ऐसा दिव्य धनुष्य है, देवता भी उसको प्रतंचा नहीं चढ़ा सकते, ऐसा धनुष्य है, वो प्रदर्शन में रखा गया है, आप लोग देखने की इच्छा करते हैं कि नहीं करते। बोला हाँ, भगवान राम ने उत्साह बताया, भगवान तो सब कुछ जानते थे, उत्साह बताया भगवान ने। और फिर वहां जितने भी ऋषि मुनि भाग गए थे सिद्ध आश्रम से, तो ये मारिच और सुबाहु के कारण वो सब वापस आए, बोला हम भी साथ में चलेंगे। और दूसरी जगह से कहीं बहुत बड़े राजा लोग ऋषि लोग आ रहे थे, और उसके साथ की टोली में ये लोग जुड़ गए। तो ऐसा कहा जाता भगवान दशरथ जनक महाराज की गिफ्ट के लिए, जनक महाराज को गिफ्ट देने के लिए दूसरी जगह से राजा लोग 100 रथों से भरा हुआ सामान था, 100 रथ भरे थे। कितने रथ भरे थे? 100 रथ भरा हुआ सामान था गिफ्ट देने के लिए। जब ऐसा यज्ञ होता लोग गिफ्ट देते राजा को। महाभारत के अंदर वर्णन है, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो लोग ऐसे ऐसे महंगी महंगी चीज लेके आए थे गिफ्ट देने के लिए। तो जो रिसीव करने वाले थे उसमें लिखा है वो थक गए, इतनी गिफ्ट दिया, इतनी गिफ्ट दिया, ढगले के ढगले लगते थे। ऐसा वर्णन रामायण और महाभारत में आता है। तो रामायण में लिखा वो यज्ञ कर रहे तो गिफ्ट देने के लिए आए। और फिर वो लोग आगे गए, गंगा नदी के तट से आगे गुजरे और सोनभद्रा नदी के नाम के तट पर वहां पहुंचे और संध्या हो गई और रुके। वहां एक पास में समृद्धिशाली देश था, वो बहुत समृद्धिशाली देश था। भगवान राम ने जिज्ञासा किया इसका क्या इतिहास है। हर रोज शाम को
ये कथा होती है, दिन पर चलते हैं, शाम को कथा। अभी ऐसा ही चलेगा जब तक जनकपुर नहीं पहुंचेंगे, तब हर रोज रात को कोई ना कोई कथा आएगी ऐसे। तो भगवान राम ने प्रश्न था कि समृद्धशाली नगर का इतिहास क्या है, तो विश्वामित्र यहाँ पर अपने वंश परंपरा का इतिहास बता रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी नगरी देखेंगे जिसका वर्णन करेंगे वो विश्वामित्र से जुड़ी हुई है। तो विश्वामित्र ने कहा कि ब्रह्मा जी का एक पुत्र था जिसका नाम था कुश, और कुश के 4 पुत्र थे, और उन्होंने चारों दिशाओं में अलग अलग नगरी बसाई। उसमें से एक नगरी ये है, एक पुत्र ने बचाई। और कुश से कुशनाभ नाम के व्यक्ति उत्पन्न हुए, राजा, और उनसे धृतांशी नाम की अप्सरा। द्रोणाचार्य का नाम, द्रोणाचार्य के जन्म धृतांशी, जो भारद्वाज मुनि थे, उन्होंने धृतांशी को देखा था, इससे उनका वीर्य स्खलन हुआ और फिर उनका द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। ऐसे ही यहाँ पर धृतांशी से 100 पुत्रियां उत्पन्न हुई महाराज कुश से। वो 100 पुत्रियां एक बार ऐसे ही खेल रही थी युवती होने के बाद, तो वायुदेव उनसे आकर्षित हो गए। अगर आप श्रीमद् भागवतम में एक थोड़ा गौण, थोड़ा ऐसे दृष्टिकोण डालेंगे ना, तो वर्णन आया है वो ये बताने के लिए काम वासना कितनी पावरफुल है। बहुत सारी कथाएं। एक कथा मासी के वनस्पति है, उन्होंने अपनी भाभी पर बलात्कार कर दिया और भाभी गर्भवती थी। देवताओं के गुरु है एक दृष्टिकोण में। तो ये भागवत में कथा डालने का उद्देश्य क्या है सुखदेव गोस्वामी का? सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि ये भौतिक जगत का जो भव रोग है, काम वासना, बहुत डेंजर चीज है, इट्स वेरी पावरफुल। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्त्या मामे परमंते माया में तम तरंते। जब तो कोई मेरी शरण में नहीं आता है, इस 3 गुण वाली देवी माया को जीत नहीं सकता है। इसे रजोगुण से काम वासना उत्पन्न होती है। काम ऐसा करो तो ऐसा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होता है, बहुत पावरफुल है। तो वायुदेव उस कन्याओं से मोहित हो गए। भागवत में यह भी कथा आती है कि एक बार एक स्वयंवर होता है, विवाह होता है, उस विवाह के अंदर अग्निदेव मोहित हो गए कन्या से। आहुति डालते ना अग्निदेव, वो भी मोहित हो गए। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं भागवत में है। तो वो ये सब बताने के लिए कि ये पावरफुल माया है भगवान की, इसको जितना भगवान की शरणागति बिना कठिन है, ये उसका उद्देश्य है उसमें। तो उसमें बताया कि वो 100 पुत्रियों से मोहित हो गए वायुदेव, और उन्होंने जाकर अप्रोच किया कि अगर आप मेरी पत्नियां बनेंगे तो मैं आपको ये मानव सौंदर्य उसको परिवर्तित देवों के सौंदर्य में कर दूंगा। मतलब मानव का सौंदर्य से देवों का सौंदर्य बहुत ज्यादा ऊंचा है। ऐसा लिखा गया है कि देवताओं के शरीर में पसीना उत्पन्न नहीं होता है। क्या नाम है, वो जुए में हार गए थे, एक और राजा थे महाभारत में, पुण्यशाली राजा नल। महाराज नल के कथा में आती है कि 5 चीज जो हम करते हैं वो देवता नहीं करते हैं। वो डिफरेंस बताया है, तो थोड़ा बता देता हूं, मानव और डिफरेंस। तो महाराज नल स्वयंवर में जा रहे थे, दमयंती का स्वयंवर था। वो इतनी सुंदर थी कि पूरा स्वर्गलोक की सभा उसमें आई थी। इतनी सुंदर थी माता दमयंती कि स्वर्गलोक में कोई नहीं था। वो कलयुग गया वहां पर एक दिन स्वर्ग में, तो देखा देवराज की सभा में कोई नहीं। बोला कहां गए? बोला सब दमयंती के स्वयंवर में गए। अच्छा इतनी सुंदर है? तो वो भी आ रहा था, बाद में उसने श्राप दे दिया और महाराज नल को भ्रष्ट किया। बहुत लंबी करता है। तो उसमें वर्णन है कि सभी देवता महाराज नल का रूप धारण करके बैठ गए, सभी देवता। अब दमयंती तो कंफ्यूज हो गई, सभी का फेस महाराज नल जैसा था, डिट्टो कॉपी, कोई अंतर नहीं है। तो दमयंती ने देवताओं को प्रार्थना किया कि मैंने मन ही मन पहले ही महाराज नल का वर्ण कर दिया है, और मैं पतिव्रता स्त्री हूं, तो मुझे ऑब्स्टिकल से बचाइए, मेरे पतिव्रता धर्म की रक्षा कीजिए। अगर मैंने सब धर्म का पालन किया है तो मुझे डिफरेंस बताइए। तो पहला डिफरेंस देखा कि उसके शरीर पर पसीना नहीं है। दूसरा डिफरेंस देखा कि जो मिट्टी है वो स्पर्श नहीं करती देवताओं के शरीर में। तीसरा देखा कि माला कर्माई हुई नहीं है। चौथा देखा कि परछाई नहीं है। पांचवा देखा कि चरण ऊपर है। छठा देखा कि आंखें पलकारा नहीं मार रही है। इतना डिफरेंस देखा उन्होंने। तो पसीना नहीं होता है देवताओं का, दुर्गंध नहीं निकलती उनके शरीर से, सुगंध निकलती है, ऐसा कहा जाता है स्वर्गलोक के वासियों से।
तो उन्होंने प्रस्ताव रखा वायुदेव ने कि मैं आपको मानव सौंदर्य से देव के सौंदर्य में आपको ट्रांसफर कर दूंगा, दिव्य सौंदर्य देव का, आप मेरी पत्नियां बन जाइए। उन्होंने कहा क्षमा करें परमदेव, हम अपनी पिता की आज्ञा से ही किसी पति को चुनेंगे, हम स्वतंत्र रूप से चॉइस नहीं करेंगे अपने पति का। और हम एक ब्रह्म ऋषि की कन्या है और आपने ये दुस्साहस किया, प्रत्यक्ष हमको पूछने के कारण दुस्साहस किया, डायरेक्ट पूछना। हम चाहती तो आपको श्राप दे सकती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा पुण्य क्षीण होगा। महाभारत में लिखा है कि जब माता द्रौपदी को वस्त्रण हो रहा था तो उसके बारे में जन्मेजय महाराज का प्रश्न था वैशंपायन ऋषि से कि माता द्रौपदी ने कौरवों को श्राप क्यों नहीं दिया। तो जन्मेजय महाराज ने बताया कि वो अपने पुण्य का हास नहीं करना चाहती थी और कृष्ण की इच्छा नहीं थी, ऐसा लिखा उसमें, 2 कारण बताया ऐसे। तो किसी को श्राप देते तो हमारा पुण्य चला जाता है, क्योंकि श्राप में पावर यूज होता है, अच्छे के लिए करते हैं और बुरे के लिए करते हैं, दोनों में पावर लॉस होता है हमारी शक्ति हास होती है। और अब पवन देव तो क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए और वो शरीर में प्रवेश किए और अंदर वायु है ना, अपने वायु को बैलेंस खिसका दिया तो कुबड़ी हो गई। 100 की 100 कन्याएं कुबड़ी हो गई, और कुबड़ी हुई फिर भी उन्होंने श्राप नहीं दिया। और वो घर में आई तो पिताजी ने देखा, बोला आपको क्या हो गया। तो बोला ये पवन, उनको पूरी घटना बताई कि पवन देव ने वो ऐसा कर दिया। उसके बाद पिताजी ने उनको सराहना किया कि आपने श्राप नहीं दिया। तो यहां पर एक सीखना जैसी चीज है कि मान अपमान के अंदर सामान्य स्थिति को बनाए रखना चाहिए भक्तों को भी, संयम रखने का ये संदेश है उसको। ऐसे किसी ने हमको बोल दिया इसका मतलब ले दे रित तो सामने आक्रमण किया जाए, ऐसे देखना चाहिए देश काल पात्र के अनुसार स्थिति क्या है एक्चुअली। ऐसे फिर वो कन्या से वो उसके बारे में, विवाह के बारे में सोच रहे थे कि किससे विवाह कराऊं। तो सूली नाम का एक ऋषि था, वो तपस्या कर रहा था, और एक गंधर्व की कन्या उसकी निस्वार्थ सेवा कर रही थी, और सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगा कि आप वरदान लीजिए। गंधर्व कन्या ने कहा मुझे मेरा कौमार्य भंग ना हो फिर भी मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तो उनको एक मन से पुत्र हुआ, गंधर्वी के मन से ब्रह्मदत्त नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, और फिर वो राज करने लगे। और फिर कुश नाभ ने अपनी 100 कन्याओं का विवाह उनसे कराया, और जैसे ही उनको हस्त मेला हुआ वो कुबड़ीपन का उसका चला गया, उसका कुबड़ापन। और कुश नाभ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ किया तो यज्ञ से पुत्र उत्पन्न हुए गांधी, महाराज गांधी। और विश्वामित्र ने कहा उस गांधी का मैं पुत्र हूं ऐसे करके वो इतिहास पूरा करते हैं। और कल सुबह, अब शाम हो गया, कथा खत्म हो गई, आराम करेंगे, कल सुबह रवाना होगी। और फिर कल शाम को गंगा के तट पर उनका वास होगा। फिर भगवान राम गंगा का इतिहास पूछेंगे, तो हम कल शाम को गंगा का इतिहास की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण आज का इतिहास पूरा हो गया। रामायण इतिहास ज़्यादा है, फिलोसॉफी आएगी लेकिन आगे थोड़ी और आगे जाके आएगी, कुछ फिलोसॉफी आएगी ऐसे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, रामचंद्र भगवान की, वाल्मीकि कृत रामायण की, हिताय गौर प्रेमानंदे।